इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाने के फाइनली मुझे इफ्तार का इनविटेशन आ गया था। सबसे पहले मैंने अपनी सहरी की, सहरी भी मैंने खुद बनाई थी। मैंने नमाज पढ़ने के बाद पाक पढ़ा क्योंकि जोहर के टाइम बिल्कुल भी ना टाइम मिलता है ना हिम्मत होती है। BNB के प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे नहीं लगे। मैंने दोनों ट्राई किए थे फेस, वो भी सर्दियों में, लेकिन गर्मियों में राइस वाला मुझे बहुत सूट कर रहा है। गर्मी होने के बावजूद मेरी स्किन इतनी ड्राई है कि मैं वैसलीन यूज करती हूँ। यहाँ मैं ऑफिस के लिए तैयार हो गई थी और ऑफिस के आने के बाद मेरी कुछ ऐसी हालत थी। रेस्ट कर रही थी, फिर वजू कर रही थी, फिर मैं नमाज के लिए उठ गई। उसके बाद मैं सो गई थी और फिर मैं तैयार होने के लिए उठी। सो इफ्तार मेरी एक यूनी फ्रेंड है निमरा, उसके घर जाना था मुझे। इफ्तार के 10 मिनट पहले बस मैं उसके घर पहुंची थी। इफ्तार के 10 मिनट बाद ही मैं घर वापस आ गई। ऐसे लग रहा था मैं सिर्फ इफ्तार के लिए गई हूँ, लेकिन मेन रीजन मेरे घर से इसके घर का डिस्टेंस। हाँ, जो समोसे फ्राई करी वो मेरी दूसरी फ्रेंड है फातिमा, जिसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझसे ज्यादा काम तो इससे आता है। सच बताऊं तो निमरा को देखने के बाद मुझे फील हुआ कि मैं एक बार फिर सोच लूं शादी के लिए। शादी, घर और बच्चे मैनेज करना बिल्कुल आसान बात नहीं। सच बताऊं तो यूनिवर्सिटी निमरा को देख के बिल्कुल नहीं लगता था कि वो इतना काम करती है। निमरा ने बहुत कुछ बनाया था हमारे लिए इफ्तारी में और सब बहुत मजे का था। हम निमरा का वेट कर रहे थे ताकि हम साथ में इफ्तार करें। तभी अजान हो गई और हमने रोजा खोला। ये जो आप क्यूटी देख रहे हैं इसकी मैं खाला हूँ। वैसे आपस की बातें खाने और प्रेजेंटेशन के 10 आउट ऑफ 10। निमरा ने लिटरली मुझसे पूछा था कि तुम कौन से दही बड़े खाती हो? शी लिटरली मेड दोस। आई लव यू फॉर दिस ब्रो। सच बताऊं तो मुझे बहुत मजा आफ्टर सो लॉन्ग मैं इन लोगों के साथ थी, लेकिन ये मजा ज्यादा देर का नहीं था। मुझे लेने आ गए थे और फिर मुझे निकलना पड़ा। बट मैं एक वादा करके निकलूं कि मैं फिर आऊंगी।